अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। एक्सरसाइज हम कंटिन्यू जो कर रहे हैं 14.2। तो इसके स्टेटमेंट हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल में आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं। नीचे कह रहा है मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6। तो जो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं इन सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें फिर हमने 6 को ऐड करना है, तो एक नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच वाई वैल्यू बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 15, तो तब भी हमारे पास एक नया कॉलम, नई वैल्यूज़ ड्राइव होंगी। तो कह रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू न्यू सेट्स ऑफ वैल्यूज एक्सप्लेनिंग व्हाई यू डू और डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट्स एज अबव। तो कह रहे एक दफ़ा तो आपने ना ये जो कोरिलेशन है वो फाइंड कर लेना है एक्स और वाई को यूज़ करके। देन आपने जो न्यू वैल्यूज़ आएंगी, जो एक्स और वाई को चेंज करने के बाद न्यू वैल्यूज़ आएंगी, उनका अगेन कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है और चेक करना है कि आया कि उस डेटे का भी कोरिलेशन सेम निकलता है। ठीक है, हमारी ओरिजिनल डाटा के से इक्वल होता है, मतलब सेम निकलता है दोनों का या नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जाके देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अटैम्प्ट करना है। सॉल्यूशन को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए समझ के फिर आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डेटा आपके सामने जो रिटन फॉर्म में दिया है मैंने, ये ऑलरेडी लिखा है एक्स और वाई वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, ये दो जो हमें वैल्यूज़ थी इन टेबल के फॉर्म में बुक पे अभी क्वेश्चन में हमने देखी है, स्टेटमेंट में इनको यूज़ करना है और कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट थी जिसमें वो कह रहा था कि ये नीचे मैंने लिखी है कि मल्टीप्लाई करनी है ईच एक्स वैल्यू को 2 के साथ और ऐड करना है 6। तो इसलिए मैंने एक नया कॉलम बनाया। इसी स्टेटमेंट को, ये जो ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको मैंने मैथ की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी है। मल्टीप्लाई ईच एक्स वैल्यू बाय 2। तो देखें एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये एक्स है ग्रीन कलर का, ठीक है, उसका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड ऐड 6। और फिर क्या करना है, हमें ऐड करना है 6 और एक नया नाम दे देना है उसको, जो वैल्यू आएगी उस कॉलम को, वो यू मैंने कह दिया उसको। ठीक है, समझ आ गई। एक नया डाटा आएगा ना तो उसको कोई नेम भी दे देंगे हम अपने पास से, लेट कर लेंगे, तो वो यू मैंने कर लिया यहाँ पे लेट। इसी तरह वाई के साथ भी हम करेंगे तो उसके कॉलम को वी का नाम दे देंगे, जो नया आएगा हमारे पास u और v आ जाएगा। फिर हमारे पास फिर हम उन दोनों को यूज़ करते हुए आगे सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। फिर हम x और y के अकॉर्डिंगली कोरिलेशन नहीं फाइंड करेंगे, फिर u और v के अकॉर्डिंगली, न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली कोरिलेशन फाइंड करेंगे। मेथड आपका वही जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया हमने, चेंज नहीं है। ठीक है, x और y को पहले यूज़ किया था, फिर हमने उनका डेविएशन लिया था। इसमें हमने इनके जो है ना ओरिजिन्स चेंज कर देने, क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो या उसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस करते हैं तो उसका ओरिजिन चेंज हो जाता है, मीन्स कि वो वैल्यू चेंज होकर नई वैल्यू बन जाती है ना। तो जब यू वी का आएगा तो हम उसके लिए फॉर्मूला यू वी के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है एक्चुअली यही जो एक्स और वाई का पिछले टेबल में मैंने वो पेज फाड़ा वहाँ से, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, कोरिलेशन फाइंड किया था अभी हमने, तो उसमें एक्स और वाई को यूज़ करके हमने ये आर का फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूला से पहले इस डेटा को यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई को यूज़ करना है और ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस तरह से कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने खुद करना है, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है ये सारा करके, तो अब आपका काम है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपने करना है और क्वेश्चन का ये हिस्सा है, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, तो आपने इस फॉर्मूला के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए हैं, जैसे कि एक्स वाई चाहिए, आपने एक्स वाई का कॉलम भी बनाना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बनाना है, वाई स्क्वायर का कॉलम भी बनाना है। उन तीनों कॉलम्स को ड्राइव करने के बाद, ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आर फाइंड करना है। ठीक है, इस डेटे का एक दफ़ा, और उसके बाद अगले स्टेप में जो हम काम करेंगे वो मैं न्यू जो इसमें चीज़ एक आ रही है आपके पास क्वेश्चन में, वो u और v के अकॉर्डिंगली है, वो मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलें अब हम इसको ड्राइव करते हैं। u बनाते हैं, हर x को
यानी कि हर x की वैल्यू को 2 से करना मल्टीप्लाई। तो जब पहली x की वैल्यू जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, प्लस 6 जो इसमें करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो पहली x की वैल्यू आ जाएगी 10। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 4 × 2 8 आ जाएगा। तो 8 में जब 6 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसी तरह से फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाएगा 5 × 2 10, 10 + 6 हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा। 6 × 2 12 + 6 18। फिर आ जाएगा 8 × 2 16 और प्लस 6 करेंगे तो 22। और नेक्स्ट 11 × 2 22 होता है और प्लस 6 करेंगे तो 28 हमारे पास हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा u बन जाएगा। लास्ट में हम इसका सम ले लेंगे u का। तो 10 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28। तो ये जब हम कैलकुलेटर से करेंगे, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, ये पड़ा हुआ। तो आपने भी कैलकुलेटर से इनको कर लेना है प्लस और फिर इसका आंसर ले लेना, ठीक है। तो इनको सम करके इनका आंसर आ रहा है 108। इसी तरह v हम ड्राइव कर लेते हैं। v हम ड्राइव करेंगे y को यूज़ करते हुए। अब y की जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ और उस जो वैल्यू आंसर आएगा उसमें से 15 माइनस करेंगे। जैसे कि आप देखें y की फर्स्ट वैल्यू है 18। इस 18 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, 18 × 3। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 54। तो ये जो 54 आ रहा है इसमें से हम माइनस करेंगे 15, ठीक है। तो 54 में से जब -15 के तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। इसी तरह हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। जी ठीक है, ये कॉलम पूरा हो गया। फिर नीचे हमने इसी तरह इसका भी सम ले लेना 90। नेक्स्ट हमारा कॉलम है u × v का, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ, हम ये सारा कुछ फाइंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब के सम हमने ये जो नीचे फॉर्मूला है u v का इनके अंदर पुट करना है, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो पहले हम ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जस्ट वैल्यूज उठाएंगे और पुट करके उनकी कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेंगे। अब u और v इकट्ठा लिखा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों वेरिएबल। तो u की वैल्यू है 10, इधर से v की वैल्यू है 39। तो ये दोनों वैल्यूज़ आमने सामने वाली एक दूसरे से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 390, ठीक है। देखिए 39 × 10 390 आ गया, ओके। इसी तरह हम इन सारी वैल्यूज़ को आमने सामने वाली x की u की और v की मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर u v के कॉलम में लिखते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट u का स्क्वायर है। तो आप सारे समझदार हैं, u की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएंगे और इस कॉलम में लिखते जाएंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो 14 था उसका स्क्वायर आ जाएगा 196। इस तरह सबका स्क्वायर करते जाएंगे u का और u के स्क्वायर के कॉलम में लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में इसमें हम इसका सम ले लेंगे और लास्ट में है v का स्क्वायर। तो जिस तरह u का स्क्वायर किया था इधर लिख दिया था, इसी तरह v की वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएंगे और v स्क्वायर में लिखते जाएंगे। ये देखें 39 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ रहा है 1521। तो 39 पहली वैल्यू है, इसका स्क्वायर 1521 और इसी तरह सबकी हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे इस तरह से। तो जब सारा हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम अपनी फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। वो सारे ये जो सम नीचे हमने लास्ट वाली रो के अंदर ये सारे हमने जमा करके इनके आंसर जो कॉलम वाइज निकाले हुए हैं वो हम सारे सम उठाएंगे और अपने इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे उनकी जगह पे जहाँ पे वो हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि अब v स्क्वायर का इधर कर देना है, इसकी जगह पे उसका सम पुट कर देना है। सम उसी का पुट करना है जो कॉलम में लिखा हुआ है जिसका, ठीक है। अब r फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है स्मॉल n। स्मॉल n कहते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यूज़ की तादाद को।
यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इनकी तादाद, वो आप एक्स की गिन लें, वाई की गिन लें, यू की गिन लें, वी की गिन लें, सारी इक्वल ही हैं। ठीक है, वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं टोटल 6 हैं हमारे पास। तो n स्मॉल n हमारे पास जो हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में वो है 6। ठीक है, तो स्मॉल n की जगह पे हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। ओके, 6 आ गया। 6 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए सम यू वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सम यू वी के लिए मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये यू वी का कॉलम है और ये लास्ट पे ये 1 2 1 8 इसका सम है। तो हम यहाँ से 1 2 1 8 को उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। आगे माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद सम है हमारे पास u का। ठीक है, और u का सम हमारे पास आ रहा है, अगर आप ऊपर देखें मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, u का सम, ये कॉलम u का, और ये सम आ रहा है 108 108। तो ये हमारे पास u का सम आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट y का सम v का सम पुट करते हैं। ठीक है, और v का सम हमारे पास आ रहा है 90। ऊपर वाली सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। अब नीचे देखें तो नीचे हमारे पास अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अंडर रूट आपने ज़रूर यूज़ करना है, ये पहले लगा लेना ताकि आप भूल ना जाएं। उसके बाद हम फिर से नीचे चलते हैं और सारा कुछ वो जो अब देखें तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट इज़ लगा रहा हूँ। उसके बाद n की वैल्यू 6 थी ना, तो यहाँ पे भी 6 पुट करेंगे। n मल्टीप्लाई हो रहा है सम u स्क्वायर के साथ। तो अगेन ऊपर चलें, u का स्क्वायर ये है और इसका सम है ये 2144। ठीक है, तो 6 इंटू 2144 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर आ जाएगा सम u, यानी कि ये जो सम u था 108, इसको लिखेंगे और फिर इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। ओके, ये सारी u की वैल्यूज़ आ गई। अब हम v के लिए लिखते हैं। अगेन ये ब्रैकेट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। n हमारा क्या था, पहले भी जो लिया था n हमारा सेम रहेगा, सब में 6 है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है v स्क्वायर के सम के साथ। v स्क्वायर हमारे पास ये है। ठीक है, इसका सम 2304, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2304 के साथ, ब्रैकेट माइनस, और आगे सम लेना v का। ठीक है, जो कि ऊपर भी लिखा था हमने 90, तो ये 90 लिखेंगे पहले, फिर उसको ऊपर स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हमने उनकी जो सुइटेबल मुनासिब जो उनकी एग्जैक्ट जगह थी वहाँ पे हमने उनको लिख दिया। अब हम जो लास्ट स्टेप हमारा रह गया वो है कैलकुलेशन। वो बस हमने अब कैलकुलेशन करना है और इनके आंसर्स लिखने हैं। तो देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप करते ही हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, तो अभी भी कर लें। 6 इंटू 1218। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1218 के साथ, तो जो आंसर आ रहा है 7308। इसको यहाँ लिख लेंगे ऊपर 7308 माइनस 108 इंटू 90। तो 108 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9720। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज़ें अभी तक हमने थोड़ी सी सिंप्लीफाई की हैं। उसके बाद हम लगाते हैं नीचे अपना बटा और फिर नीचे वाली वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये हमारे r यहाँ पे फाइंड आउट होगा। नीचे आ जाएं। ठीक है, तो नीचे पहले हम वो इसी तरह अंडर रूट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू है 6 इंटू 2144, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से 6 इंटू 2144, इसका आंसर आ रहा है 12864। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12864 माइनस, अब 108 का हमने करना है स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 11664, 11664। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट स्टेप हमारा करते हैं हम।
बी की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने ली थी। तो नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू है, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ, ठीक है। 2 3 0 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 13824 माइनस 90 का हम करते हैं स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 8100, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मज़ीद हो गया, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास नीचे जगह ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे, फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो मैं ज़रा डिफरेंस लेके फिर मैं आता हूँ, वीडियो स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर का डिफरेंस लेंगे तो -2412 आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसीलिए साथ माइनस का साइन आ रहा है। फिर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करके मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नीचे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6868800, ये थोड़ा सा मेरे से वैल्यूज़ गलत होंगी, तो मैंने ना इनके ऊपर ये मार्कर से लिखा है, तो 6868800, तो नीचे ये आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे और फिर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करके आर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आप इतना सा खुद कर लीजिएगा, तो जगह मेरे पास स्पेस थोड़ी सी है, तो आपने चेक कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा -0.90, जो फाइनल आंसर है ना हमारा आर का, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट यहाँ पे -0.92 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने जो एक पार्ट करना है ना, वो आपने एक्स और वाई को यूज़ करके और ये फॉर्मूला यूज़ करके कोरिलेशन एक दफ़ा फाइंड करना है, ठीक है। वो भी आपका अगर जब आप देखेंगे तो यही आएगा, 0.92 ही आएगा माइनस में, वो आपने खुद चेक करना है, ठीक है। तो मैंने जो नई चीज़ थी इस क्वेश्चन की वो आपको बता दी है, बाकी पुरानी चीज़ आपने कर करके आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो आर है ये फाइंड करके आपने मुझे बताना है, ठीक है। इसका आंसर इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ठीक है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।